राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज सुसाइड केस में जहां इंदौर की जिला कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, वहीं उनकी बेटी कुहू लगातार पूरे मामले को लेकर कोर्ट के साथ ही मीडिया के सामने भी आ रही है। इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज की बेटी कुहू मौजूद है। हम बात करते हैं। कुहू, पहला सवाल यह है कि जिस तरह से पूरा स्टंट चल रहा है, चाहे वो ट्रस्ट को लेकर हो या घर के विवाद को लेकर हो, अब आगे किस तरह से आप जो सब चीज़ें चल रही है इसका सामना करेंगे? देखिए, पहली बात तो सबके लिए और परिवार वालों के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पापा को हुआ क्या था, किसकी वजह से ये सब हुआ। तो उसके लिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे, पर हम एक बार सब जो भी मतलब ज़रूरत का है, सारा पूरा बैकग्राउंड वर्क करके फिर मांग करेंगे। और उसके बाद जो भी पापा के काम हैं ये हैं, उनको आगे बढ़ाने का एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था कल, जिससे हमने कंबल दिए हैं और एक किताब लॉन्च की है, बुक लॉन्च किया है हमने, जिसमें मेरे और पापा ने जो कविताएं लिखी हैं मेरे लिए उसका है। तो वो मेरे और पापा के रिलेशनशिप के बारे में, कि वो मुझसे कितना प्यार करते थे, वो उन कविताओं से साफ ज़ाहिर होता है। और रही बात पर्सनल प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि यही 3 मुद्दे बार बार आ रहे हैं सामने, तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैंने सबको हमेशा यही कहा है कि पहली यही 2 बातें हैं। रही बात तीसरी, तो मेरी ना ही अभी तक पूरा ख़त्म हुआ है, मैं अभी 20 साल की हूँ, मेरे को मेरा खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो और मेरे बाकी के परिवार वाले कोई मेरा सपोर्ट नहीं देता, मेरे को एक पैसा कहीं और से नहीं आता। इनफैक्ट मेरे को घर में जाना चाबी मांगी थी तो उन्होंने मना कर दिया था। मुझे भी मतलब मेरी फ़ीस भरनी रहती है तो उसके लिए जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी ज़रूरत तो मुझे लगेगी, क्योंकि मैं मेरी नानी पे कब तक डिपेंडेंट रह सकती हूँ। वो भी बुढ़ी हैं, वो कब तक मैं उनके साथ रह सकती हूँ। इसके बाद जिस तरह से आयुषी से भी आपने कभी बात करने की कोशिश की पूरे मामले को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है, इसके बाद कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है, तो कभी आपने या घर वालों ने प्रयास करे कि आपस में बैठ के समझौता हो जाए इस पूरे मामले को? हमने पिछले 2 साल से यही किया है। 2 साल से सिर्फ इसी बात से कर रहे हैं हम लोग कि बैठ के आसानी से हो जाए, पर कोई आगे आया नहीं है। सब बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें अगर कुछ पता हो तो हमें बताओ। अब मैं जब पापा के साथ रही नहीं हूँ इतना, क्योंकि मैं पूना में पढ़ाई करती थी, पापा का काम यहाँ पे था, तो मुझे कैसे पता होगा। और पापा और मम्मा दोनों की जब डेथ हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो बच्चों को कहाँ पता चलता है कि क्या कहाँ पे रहता है। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, और ना ही ये लोग कभी आगे आए हैं, ना ही कभी उन्होंने आगे से कोशिश की है कि बैठ के बात करके सारी सब कुछ अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें। तो हमने तो बहुत कोशिश कर ली, उनकी तरफ से तो कुछ नहीं आ रहा। तो अभी भी हमारा ये ऑफ़र है कि आप आइए, बैठिए। हम तो चाहते ही हैं कि जितनी अच्छी तरीके से हो जाए। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे सब कुछ चाहिए, उनका जो लीगली राइट है वो उनको देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे को बस ऐसा लगता है कि मेरा जो है वो मुझे मिल जाए, उनका जो है उनको मिल जाए, और हम दोनों खुश रहें अपनी अपनी ज़िंदगियों में। जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, कल आपने सुमित्रा महाजन से भी बात करी, ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से पूरे विवाद को लेकर बात करी, तो कितनी ये एक प्रॉपर्टी की अंदाजन बात करें तो भय्यू महाराज ट्रस्ट कितने करोड़ों रुपए का हो सकता है और किस तरह से डिवाइडेशन होगा? देखिए, पहली बात तो ट्रस्ट की जब बात आती है तो ट्रस्ट लोगों की वजह से है। ट्रस्ट हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मेरा तो नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। बाकियों के बारे में मैं नहीं बोल सकती। मेरा तो पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, लोगों के लिए है वो ट्रस्ट, जो लोगों का काम करते जाएगा। जितना मेरे को सपोर्ट मिलेगा लोगों का, उतना एक बार ट्रस्टी बन जाऊँ उसके बाद, अगर बनती हूँ तो। और रही बात तो सीएम सर की, तो ये जो बोला गया है कि हम मिले हैं उनसे, वो एक्चुअली सही नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने की। सुमित्रा महाजन जी से हम ज़रूर मिले थे, उनका बहुत सपोर्ट मिला है। उन्होंने बोला है कि मुझे जो भी ज़रूरत मिलेगी वो ज़रूर मेरे को सपोर्ट करेंगी, और इन जनरल बहुत कोऑपरेटिव थी वो। तो आई होप कि
आई हैव फुल फेथ इन हर कि उन्होंने बोला है कि वो मेरी मदद करेंगी तो वो ज़रूर करेंगी मेरी मदद। यदि इंदौर भय्यू महाराज ट्रस्ट की बात करें, इंदौर और महाराष्ट्र के जोन में मिलाकर कितने संपत्ति कुल करोड़ों के कितने का हो सकता है? मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। जिस तरह से पूरा विवाद चल रहा है उसको एक आकलन के तौर पर देखिए, माने तो विवाद एज सच ये इसीलिए है, इसलिए नहीं है कि ये ज़ादी है, ये इसलिए है क्योंकि जब आप चाहते हैं कि अच्छी तरीके से बैठ जाए और सामने वाला आ नहीं रहा है तो वो विवाद चालू हो जाता है कि यार हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप आगे ही नहीं आ रहे। हम अगर 2 कदम आगे चले तो आपसे आधा कदम तो उम्मीद कर सकते हैं ना। जब आप 10 कदम और पीछे जा रहे हैं तो विवाद तो होगा ही। तो विवाद इसका नहीं है कि यार इतनी बड़ी संपत्ति है और उसका आधा आधा हो। विवाद ये है कि बस जो भी है आराम से मिलके बात करके कर सकते हैं। यदि इस पूरे सुसाइड केस को माने तो आप क्या मानती है, क्या सुसाइड है, हत्या है? पापा इतने कमज़ोर नहीं थे कि सुसाइड कर लें, पहली बात तो हत्या है कि सुसाइड के लिए किसी ने उनको प्रेशर किया, वो तो अब सीबीआई इंक्वायरी और पुलिस की जांच में पता चल ही जाएगा। कोर्ट में है अभी मैटर, तो वो लोग जस्टिस तो मिल ही जाएगा। कभी आपसे बात हुई हो भय्यू महाराज की, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आपने 10 दिन पहले ही, मतलब सुसाइड केस के 10 दिन पहले ही उनके साथ में लंच करा था, या उसके पहले कुछ बात हुई हो, ऐसी कुछ जानकारी आपको दी हो कि इन लोगों से मुझे खतरा है या इन लोग यह लोग मेरे को काफ़ी परेशान कर रहे हैं? मेरे सामने उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, ऐसा कुछ भी लगा नहीं था। इनफैक्ट पापा खुद इतने खुश थे उस वक्त, वो 1 हफ्ते में। मेरे को याद नहीं आखिरी बार मैंने पापा को इतना नॉर्मल कब देखा था। मतलब वो बोलते हैं ना कि वो भय्यू महाराज नहीं, उदय सिंह देशमुख थे। मतलब जो मेरे पापा थे, खुद गाड़ी से उतर के लाइन में खड़े रह के मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना लाना, खुद गाड़ी चला के ड्राइव करके ड्राइव पे लेके जाना, तो वो इतना नॉर्मल थे कि मैं बोल ही नहीं सकती कि 1 हफ्ते बाद ये हो सकता है। जिस तरह से पुलिस और जिला कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, आपने भी बताया कि पूरा मामले की जांच सीबीआई और पुलिस कर रही है, लेकिन आपके अंदाज से परिवार के या बाहर के किन लोगों से परेशानी के चलते इस तरह का बड़ा कदम उठाया भय्यू महाराज? मैं इस बात का आपको जवाब ही नहीं दे सकती क्योंकि मेरे को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि पापा मतलब किसी दबाव में हैं या कुछ है। कोर्ट में भी लगातार पूरा विवाद चल रहा है, लेकिन कोर्ट में जिनको बयान के लिए बुलाया जा रहा है, चाहे भय्यू महाराज की पत्नी आयुषी हो या अन्य जो लोग हों, वो कई लोग अभी भी घुमा फिरी बातें कर रहे हैं या कोर्ट में बयान देने नहीं पहुंच रहे। क्या लगता है आपको, कुछ बातें छुपाई जा रही पूरे मामले में? देखिए, छुपा रहे हैं नहीं छुपा रहे हैं वो तो अब वो लोग ही बता सकते हैं कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं मेरी बात कर सकती हूँ, मैंने हमेशा से मीडिया से बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखा है। आप लोगों को जो सवाल पूछने में हमेशा उनके जवाब देती हूँ। कोर्ट में जैसे ही बयान का मेरे को समन मिला, पहले नहीं मिल रहे थे इसलिए नहीं पहुँची, पर जैसे ही मेरे को मिला वैसे ही मैं पहुँच गई, मैंने मेरे बयान दिए। पर अगर आप नहीं पहुँचते हैं कोर्ट में देने तो ऐसा लगता है ज़रूर है कि आपको छुपाने के लिए कुछ है। तो अगर नहीं है आपको छुपाने के लिए तो आपको आ जाना चाहिए। आपने अपनी एक किताब का भी जिक्र करा है, उस किताब में क्या है और क्या नाम है उसका? उस किताब का नाम है मेरी परछाई, क्योंकि पापा मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते थे और वो सबको यही बोलते थे कि वो बड़ी होके एकदम मेरी जैसी बनेगी, इसको मेरे को मेरे जैसा बनाना है, तो बिल्कुल एकदम उनकी परछाई की तरह। और जितने लोग मेरे को जानते हैं, बचपन से देखते आए, उन्होंने हमेशा देखा है कि आश्रम में भी मैं ऐसे घूमती रहती थी, खेलती रहती थी, कभी भी पापा के पास चली जाती थी, उनके साथ रहती थी हमेशा। टूर्स पे उनके साथ बहुत गई हूँ मैं, जब छोटी थी, जब पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं रहता तब। तो उस किताब में बेसिकली जब मैं पूना चली गई थी तो पापा ने कुछ कविताएं लिखी थी, उनको याद आ रही थी मेरी, तो बेसिकली उन सारी कविताओं में मेरा और उनके रिलेशनशिप के ऊपर जो जैसा हमारा रिलेशनशिप था उसके बारे में कविताएं हैं। कुहू, एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में ट्रस्ट की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जैसा कि कल आपने दत्त मंदिर में जाकर पूजन करा, उसके बाद आगे अब जो भय्यू महाराज के जो समर्थक है या जो उनका अनुयायी है, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं और आने वाले समय में ट्रस्ट में आपकी किस तरह से भूमिका रहेगी? पहले तो मैं ट्रस्टी बन जाऊँ फिर तो समझेंगे। पर देखिए, ये ट्रस्टी बनने का चक्कर तो चलता रहेगा।
अगर नहीं भी बनी, अगर इन्होंने नहीं बनाया मुझे ट्रस्टी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ या मैं उनका वंश नहीं हूँ। उनका खून है मेरे में, उनके काम चलते रहेंगे। मैं मेरी तरफ से जितना अलग से हो सकता है उतना करूँगी। लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। कल बहुत लोग मुझसे मिलने आए, कल बहुत लोगों ने बोला कि आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो उनका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, बहुत लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं। तो उन लोगों के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ये थी हमारे साथ कुहू, जिनका कहना था कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी है वो निश्चित तौर पर मैं उठाऊंगा, चाहे मैं ट्रस्टी की अध्यक्ष बनूं या नहीं बनूं, लेकिन जो भय्यू महाराज ने जो जिस तरह के सेवा प्रकल्प शुरू करे थे उनकी जिम्मेदारी मैं अपने खर्चों से भी उठा सकती हूँ। इंदौर से ईटीवी भारत के लिए संदीप मिश्रा।